बच्चों अब इस वीडियो में हम पिछले वीडियो में जो पिछले लेक्चर में जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे उससे आगे आए हैं। ठीक है, देखिए अगला जो प्रॉपर्टी है वो है यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर मींस कॉम्प्लेक्स नंबर विथ यूनिट मॉडुलस। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस क्या हो 1। ठीक है, अच्छा जेड अगर कोई यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू e की पावर आयोटा थीटा। ये सब आप लोग पहले से जानते होंगे, बता चुका हूं मैं। जेड अपॉन जेड वन इज ऑलवेज ए यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके मॉड से डिवाइड कर दोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा एक यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके मॉड से डिवाइड कर दोगे तब जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो हमेशा ही एक यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, एक यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। जैसे वेक्टर की तरफ किसी भी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दो तो एक यूनिट वेक्टर बन जाता था, वो एक यूनिट वेक्टर बन जाता था। ठीक है बच्चों, अब देखिए उसके बाद अगला जो है प्रॉपर्टी, ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि मॉड ऑफ z1 माइनस z2 रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। देखिए बच्चों ये कह रहा है कि z1 एक पॉइंट है, ठीक है, z1 और z2 दूसरा पॉइंट है, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 के इक्वल होगा। इन दोनों z1 और z2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना ये मॉड ऑफ z1 माइनस z2 के इक्वल होगा। कैसे, तो देखते हैं। z1 को मैंने मान लिया x1 प्लस आयोटा y1 और z2 को x2 प्लस आयोटा y2। तो बच्चों देखिए ये क्या आ गया, x1 y1 और ये x2 y2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, z1 z2 के बीच का डिस्टेंस जो है इसको मैं मान लेता हूँ a और इसको b, तो a b डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों अगर z1 माइनस z2 का मॉड इसके इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा कि मॉड ऑफ z1 माइनस z2 जो है z1 और z2 के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए z1 माइनस z2 क्या आ जाएगा, z1 माइनस z2 हमारा आ जाएगा x1 माइनस x2 प्लस आयोटा इनटू y1 माइनस y2। अब इसका मॉड ले लीजिए तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 कितना आ गया, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आ गया। बच्चों देखिए तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 जो है वो इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब मॉड ऑफ z1 माइनस z2 सही में डिस्टेंस बिटवीन z1 और z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। z1 और z2 के मॉड ऑफ z1 माइनस z2 सही में z1 और z2 के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये हमने प्रूफ करके देख लिया है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम इससे आगे मूव करते हैं। ठीक है, बच्चों अब जो है हमें पढ़ना है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी देखते हैं क्या होता है। देखिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी में ये चार इनइक्वालिटी पढ़ने और एकदम अच्छी तरह से इसको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा इन जनरल जो है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना है क्योंकि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन में इसका यूज आएगा, डायरेक्ट यूज आएगा। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन में, तो इसको अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना है। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये सब आया कैसे। ठीक है, ये कैसे, ये इसके इक्वल और ये इससे बड़ा और इससे बड़ा, ये सब आया कैसे ये मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए एक आर्गेंट प्लेन ड्रॉ करते हैं। अब आर्गेंट प्लेन में मैंने z1 मार्क कर दिया कहीं यहाँ, इसको मैंने a नाम दे दिया, z2 मार्क कर दिया जिसको मैंने b नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, तो z1 प्लस z2 कहीं हमारा यहाँ हो जाएगा, इसको मैं c नाम दे दे रहा हूँ, z1 प्लस z2। अब इनको ऑरिजिन से ज्वाइन कर दो। ठीक है, ऑरिजिन से ज्वाइन कर दो तो देखो बच्चों, और ये हो गया ऑरिजिन ओ। तो बच्चों बताइए कि ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस हो कितना होगा, मॉड ऑफ z1। ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस हो कितना होगा, मॉड ऑफ z2। और ओ से लेके सी तक का मॉड ऑफ z1 प्लस z2। क्योंकि देखिए अब देखिए बच्चों, आप ए से सी को ज्वाइन कर दीजिए, ए से सी को ज्वाइन कर दीजिए और बी से भी सी को ज्वाइन कर दीजिए। जरा ध्यान से देखिए बच्चों,
कि ए से सी तक के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। यहाँ उसी तरह एक कॉम्प्लेक्स में पड़े Z1 प्लस Z2 और ये है Z1, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 का मॉड। तो यहाँ से क्या आ गया, Z1 कैंसिल, ये आ गया मॉड ऑफ Z2। तो AC कितना आ गया, मॉड ऑफ Z2। अब देखिए बच्चों क्या है कि एक ट्रायंगल बन रहा है OAC एक ट्रायंगल बन रहा है। अब आपको पता होगा बच्चों, ट्रायंगल के दो साइड्स का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होता है। तो OA प्लस AC जो होगा वो हमेशा OC से बड़ा होगा, ग्रेटर देन OC। अच्छा बच्चों, तीसरा साइड हमेशा दोनों के डिफरेंस से छोटा होता है, दोनों के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से हमेशा तीसरा साइड जो है बड़ा होता है। देखिए दोनों के सम से छोटा होता है तीसरा साइड, और दोनों के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से, दो साइड्स के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से हमेशा बड़ा होता है तीसरा साइड। तो ग्रेटर देन OA माइनस OC, मॉड ऑफ OA माइनस OC, क्योंकि मैग्नीट्यूड से बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो OA कितना है हमारा, मॉड ऑफ Z1, AC कितना है हमारा, मॉड ऑफ Z2, ग्रेटर देन OC कितना है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। अच्छा, ये ग्रेटर देन OA माइनस OC कितना हो जाएगा, OA कितना, मॉड ऑफ Z1 माइनस OA AC ना होगा, सॉरी, OA माइनस AC, तो मॉड ऑफ Z2 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहां से हमारा क्या आ गया, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 एंड ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। ये आ गया हमारा इनइक्वालिटी। देखिए कुछ कुछ पहले के जैसा दिख रहा है, कुछ कुछ नहीं, बहुत सारा। देखिए तो मतलब ये इससे मिलता जुलता है, लेकिन पूरा इसके तरह नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी और हमारा यहाँ इक्वालिटी नहीं आया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, इक्वालिटी कब होल्ड करेगा। बच्चों यहाँ तक नोट कीजिए, फिर मैं दिखाता हूँ कि इक्वालिटी कब होल्ड करेगा और ये इनइक्वालिटी कैसे आएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए बच्चों ये इनइक्वालिटी भी मैं इसी में डिराइव कर लेता हूँ। देखिए Z1 की जगह माइनस Z2, सॉरी यहाँ क्या है, Z1 प्लस Z2, यहाँ Z1 माइनस Z2। तो क्या है कि Z2 की जगह आप माइनस Z2 रिप्लेस कर दीजिए नीचे वाले में। इसमें आप ये जो हमारा इनइक्वालिटी नंबर 1 आया है, इसमें आप Z2 की जगह माइनस Z2 रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 हो जाएगा, लेस देन, सॉरी हाँ, मॉड ऑफ Z1। अच्छा, Z2 की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया था, माइनस Z2, लेकिन मॉड ऑफ Z2 इक्वल होता है मॉड ऑफ माइनस Z2 के, तो इसको मैं मॉड ऑफ Z2 ही लिखूंगा। एंड ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ माइनस Z2 हो जाएगा, लेकिन माइनस Z2 का मॉड और Z2 का मॉड इक्वल होगा, तो इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा, मॉड ऑफ Z2। तो देखिए बच्चों यहाँ से हमारा दूसरा इनइक्वालिटी जो है वो भी कुछ कुछ आ गया, उसके जैसा भी कुछ कुछ आ गया। ठीक है, तो हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, पहला इनइक्वालिटी और दूसरा इनइक्वालिटी दोनों आ गया है, लेकिन उसमें सिर्फ बचा हुआ है कि यहाँ इक्वालिटी होल्ड, मैंने इक्वालिटी लगाया है। ठीक है, तो यहाँ हमें देखना है कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल कब होगा, यानी कि इक्वालिटी कब होल्ड करेगा। ठीक है, इनइक्वालिटी तो हम देख चुके हैं कि ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन ये इसके बराबर और ये इसके बराबर कब होगा, अब इक्वालिटी कब होल्ड करेगा वो हम देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे, फिर तीसरा इनइक्वालिटी कैसे आया वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले इक्वालिटी कैसे होल्ड किया हम वो देखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों कि ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगा हम वो देखते हैं। यानी कि अब देखिए सबसे पहले हम इस इक्वालिटी के बारे में देखते हैं कि ये वाला जो है, ये वाला इसके इक्वल कब होगा, यानी कि मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसको मैं ऐसे लिख दूं, Z1 माइनस माइनस ऑफ Z2।
अच्छा, और इसको मैं मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ माइनस ऑफ Z2 लिख सकता हूं क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि Z1 माइनस Z2 क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। Z1 माइनस Z2 का मॉड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, Z1 माइनस जीरो, मॉड ऑफ Z1 माइनस जीरो यानी कि Z1 का ऑरिजिन से डिस्टेंस, इसको मैं माइनस Z2 माइनस जीरो लिख सकता हूं यानी कि माइनस Z2 का जीरो से डिस्टेंस। और ये Z1 माइनस माइनस ऑफ Z2 जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस बिटवीन मॉड ऑफ Z1 माइनस माइनस ऑफ Z2 को मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड माइनस Z2। अच्छा, ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड ऑरिजिन। और ये जो है माइनस ऑफ Z2 का मॉड, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन माइनस ऑफ Z2 एंड ऑरिजिन। देखिए बच्चों, तो मैं Z2 को B से रिप्रेजेंट कर रहा था, तो माइनस Z2 को मैं B डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, तो B डैश से, तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ऑरिजिन से Z1 यानी कि OA लिखा हुआ है, ये Z1 को मैं A से ही डिनोट करता आया हूं। अच्छा, यहां इस वाले को, तो ये है OA। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, OB डैश, क्योंकि Z2 को हम B से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो माइनस Z2 को B डैश से कर दिया। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A और B डैश के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये वाला जो है हमारा डिस्टेंस हो जाएगा AB डैश। तो देखिए बच्चों, OA प्लस OB डैश AB डैश के इक्वल कब हो जाएगा, AB डैश के इक्वल कब हो जाएगा, तो देखिए बच्चों, जब A डैश O and B are lie on same line, ठीक है, ये तीनों का तीनों ना सेम लाइन पे जब लाई करेगा ना, तब जाके, और इन इट्स प्रॉपर सीक्वेंस, जब प्रॉपर सीक्वेंस में A डैश O और B जो है एक ही लाइन पे लाई करेगा, तब जाके ये जो है इसके इक्वल आएगा। कैसे, देखिए, तो देखिए मैंने क्या कहा है कि A O और B डैश, मतलब कि A O और B डैश लाइज ऑन सेम लाइन इन इट्स प्रॉपर सीक्वेंस। मतलब है कहने का कि A और B डैश के बीच में ही O लाई करना चाहिए, यानी कि ओरिजिन A और B डैश लाइन सेगमेंट के बीच में होना चाहिए, तब जाके ये इसके इक्वल होगा। कैसे, देखिए, मान लीजिए अगर A कहीं यहां हो गया, तो ओरिजिन तो यहां है, ये तो फिक्स है, तो इसका मतलब B डैश को हर हाल में इधर होना होगा, और साथ ही साथ सेम लाइन पे होना होगा, तीनों एक ही लाइन पे। अब देखिए, अगर A B डैश और O एक ही लाइन पे आ गया, तब देखिए ये इक्वालिटी कैसे होल्ड कर जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का जो है O B डैश कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ Z2। अच्छा, यहां से O से लेके A तक का डिस्टेंस कितना है, मॉड ऑफ Z1, और A से लेके B डैश तक का डिस्टेंस कितना है, Z1 माइनस ऑफ माइनस Z2, यानी कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। तो देखिए इन दोनों का सम इसके इक्वल आ गया। तो A O और B डैश अगर एक ही लाइन पे लाई करे और प्रॉपर सीक्वेंस में, तब जाके ये इसके इक्वल होगा, यानी कि A O और B डैश, मतलब कि A की जगह क्या, Z1, और ओरिजिन तो ओरिजिन है Z1 एंड O एंड माइनस Z2, क्योंकि B डैश माइनस Z2 है, आर लाइज ऑन सेम लाइन। मैं यहां से यही लिखूंगा, इससे क्या रिजल्ट निकला कि A O एंड B डैश, मतलब Z1 O एंड माइनस Z2 आर लाइज ऑन द सेम लाइन, इन इट्स प्रॉपर सीक्वेंस। हमेशा Z1 और माइनस Z2 के बीच में ओरिजिन को होना है, इन इट्स प्रॉपर सीक्वेंस, तब जाके ना ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा जब Z1 माइनस Z2 और ओरिजिन कोलिनियर हो जाए, साथ ही
Z1 और माइनस Z2 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के बीच में ओरिजिन हो जाए, तब जाके ये इसको इक्वल होगा। तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे ये हमारा क्लियर हो गया। अब ये इसके इक्वल कब होगा ये भी हमें देखना है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम इस पे आते हैं। देखिए बच्चों क्या है, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, मतलब ये इसके इक्वल कब होगा। ठीक है, तो देखिए अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने इसको क्या लिख दिया था, Z1 माइनस माइनस ऑफ Z2, और इसको मैंने मॉड ऑफ Z1 प्लस माइनस ऑफ मॉड ऑफ Z2। ठीक है, क्या लिख दिया, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ माइनस Z2। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस तो हमारा OA होगा, और माइनस ऑफ Z2 का ओरिजिन से डिस्टेंस OB हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा B डैश, माइनस Z2 को मैं B डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो OA OB डैश और ये AB डैश। ठीक है, अब देखिए OA प्लस OB AB डैश के इक्वल कब होगा, जब OA and B dash are collinear in its proper sequence। देखिए जब OA और B डैश कोलिनियर हो जाए तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच का इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा। कैसे, देखिए तो O ओरिजिन यहां हो गया, A कहीं यहां हो जाए और B डैश कहीं यही हो जाए। देखिए अब इसमें क्या है कि O और B डैश के बीच में A होना चाहिए, या फिर O और A के बीच में B डैश होना चाहिए, यानी कि इस AB डैश लाइन सेगमेंट के बाहर ओरिजिन होना चाहिए। पिछले वाले में क्या था, AB डैश लाइन सेगमेंट के अंदर ओरिजिन हो रहा था, लेकिन यहाँ AB डैश लाइन सेगमेंट के बाहर ओरिजिन होगा। ठीक है, अब देखिए तो O से B डैश के बीच का डिस्टेंस, AB डैश के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, क्योंकि Z1 माइनस माइनस ऑफ Z2 का मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए OB डैश कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ Z2, और O से लेके A तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1। तो मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 किसके इक्वल आ रहा है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 के इक्वल। तो यहाँ इक्वालिटी होल्ड कर गया। कब इक्वालिटी होल्ड करेगा, जब देखिए O Z1 एंड माइनस Z2 आर कोलिनियर, मतलब सेम लाइन पे हो, इन इट्स प्रॉपर डायरेक्शन सीक्वेंस, इन इट्स प्रॉपर सीक्वेंस। तो ये इक्वालिटी भी कब होल्ड करेगा, आप लोगों को समझ में आ गया, यहां से क्लियर हो गया। जब O Z1 एंड माइनस Z2 कोलिनियर हो जाए और प्रॉपर सीक्वेंस में, तब जाके ये इसके इक्वल होगा। देखिए बच्चों ये इसके इक्वल तब होगा जब Z1 और माइनस Z2 वाले लाइन सेगमेंट के बाहर हो ओरिजिन, सॉरी ये इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल तब होगा जब इस AB डैश लाइन सेगमेंट, यानी कि Z1 और माइनस Z2 वाले लाइन सेगमेंट के बाहर ओरिजिन हो, और ये इसके इक्वल तब होगा जब Z1 और माइनस Z2 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के अंदर ओरिजिन हो। समझ में आ रहा है, तो दोनों में, और एक में ओरिजिन बाहर आ रहा है, एक में ओरिजिन अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये और ये आपस में कभी इक्वल नहीं हुआ। ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल भी आ जाएगा अलग अलग टाइम पे, लेकिन किसी एक टाइम पे ये और ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा, कभी भी इक्वल नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बेसिकली हमारा ये इक्वालिटी याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से आपका क्वेश्चन फॉर्म होगा। अब चलिए, अब इसको हम देखते हैं कि इसमें इक्वालिटी कैसे होल्ड हुआ, मतलब पहले इस इक्वालिटी को देख लेते हैं, फिर इसको देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि क्या है, कि अब हमें क्या देखना है कि ये मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 जो है ये कब होगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। देखिए इन इक्वालिटी तो हम पहले ही देख चुके थे, कैसे आया। अब इक्वालिटी कब कब होल्ड कर रहा है उसमें से भी हम दो देख चुके हैं, तीसरे पे है। ठीक है, ये वाला, ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगा। तो देखिए इसको मैं अब क्या करूं कि ये Z1 माइनस Z2 क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन Z1
Z1 एंड Z2 लिखा हुआ है ना, और ये क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन, डिस्टेंस ऑफ Z1 फ्रॉम ऑरिजिन, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ Z2 फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस ऑफ Z2 फ्रॉम ऑरिजिन। अब देखिए बच्चों यहां मैं Z2, अब ये क्या है, ये Z2 को मैं B से ही मार्क करता आया हूं, और यहां हमें माइनस Z2 लेने की जरूरत नहीं है, तो हम Z2 ही सिर्फ लेना है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, OB। पहले वाले में माइनस ऑफ Z2 का मोड आ रहा था, इसलिए मैं OB डैश कर रहा था, यहाँ माइनस ऑफ माइनस Z2 ले रहे थे, इसलिए B डैश से माइनस Z2 को रिप्रेजेंट करना पड़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ Z2 OB, ये मॉड ऑफ Z1 कितना हो जाएगा, OA, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AB। तो देखिए बच्चों यहां से कि OA प्लस OB जो है वो AB के इक्वल कब हो जाएगा, तो बच्चों देखिए जब A, O एंड B आर कोलिनियर, A, O एंड B आर कोलिनियर in its proper sequence, देखिए बच्चों, तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, जब A, O और B जो है कोलिनियर आए और साथ ही AB लाइन सेगमेंट के बीच में ओरिजिन हो, ठीक है। तो देखिए यानी कि कहने का मतलब है यहां से Z1 ओरिजिन एंड Z2 आर कोलिनियर, in its proper sequence, in its proper sequence। देखिए बच्चों Z1 O एंड Z2 आर कोलिनियर इन इट्स प्रॉपर सीक्वेंस, मतलब Z1 O, पिछले वाले केस में देखिए क्या हो रहा था, Z1 O और माइनस Z2 कोलिनियर हो रहा था। कोलिनियर देखिए Z1 O और माइनस Z2, जिस केस में कोलिनियर हो रहा था, देखिए एक चीज मैं समझाना छूट गया था, Z1 ओरिजिन और माइनस Z2 ये तीनों कोलिनियर है ना, कोलिनियर है, तो कहीं ना कहीं इसी लाइन पे Z2 भी आएगा। इसका मतलब हम उस केस में भी ये कह सकते थे कि Z1 O एंड Z2 आर कोलिनियर, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, तो हमारा डायरेक्शन, प्रॉपर सीक्वेंस, ये प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर सीक्वेंस जो मैं लिख रहा था वो होना चाहिए था कि Z1 और माइनस Z2 के अंदर में ओरिजिन होना चाहिए था, ठीक है। तो उस सीक्वेंस को ध्यान रखिएगा। ऐसे इक्वालिटी कब होल्ड होगा वो आपको पता है, ठीक है। अब देखिए इन इट्स प्रॉपर सीक्वेंस, जब Z1 O और Z2 कोलिनियर हो जाए प्रॉपर सीक्वेंस में, तब जाके ये इक्वालिटी होल्ड करेगा। देखिए कैसे, तो Z1, अगर Z1 इधर आ गया और ओरिजिन तो यही रहेगा, तो Z2 को हर हाल में इधर होना होगा, तभी जाके ये इक्वालिटी होल्ड करेगा, तभी जाके OA प्लस OB जो है AB के इक्वल आएगा, क्योंकि ये है B, ये A, तो मॉड ऑफ ये जो है OA कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1, OB कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ Z2, और AB कितना हो जाएगा, AB कितना होगा, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 के इक्वल कब होगा, जब A, O और B कोलिनियर हो जाए, साथ ही O AB लाइन सेगमेंट के अंदर आए। समझ में आ रहा है? चलिए इतना डीपली कोई जाता नहीं है, लेकिन मैं जा रहा हूं थोड़ा सा, अगर आप लोगों को यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो तो सीधा इक्वालिटी को देख के इसको याद करके आगे निकल जाइएगा, जिनको अगर इसमें थोड़ा सा तकलीफ हो रहा हो तो। लेकिन ऐसे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर ये सब आपको कॉन्सेप्ट ये सब आप समझ गए तो ये इक्वालिटी आपके लिए कुछ भी नहीं है। चलिए, तो अब ये इक्वालिटी कैसे होल्ड हुआ वो भी हमने देख लिया। अब ये इक्वालिटी कैसे होल्ड होगा ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं। ये इक्वालिटी कैसे होल्ड होगा ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, ठीक है। पिछले वाले के जैसा ही कुछ करेंगे, जहां वहां माइनस Z2 था वहां Z2 आ जाएगा सिर्फ। चलिए, तो ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं कि ये इक्वालिटी जिस कंडीशन में होल्ड करेगा वो कंडीशन आप लिख लेंगे, खुद से अपने कॉपी पे निकाल के लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए, मैं इसका भी सिनेरियो बता देता हूं एक बार, ताकि आप लोगों को निकालने के बाद टफ ना लगे। कि देखिए बच्चों, इसको आप क्या लिखेंगे, ये आपका ए बी डिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका ए बी डिस्टेंस हो जाएगा, और ये मॉड ऑफ ओ ए माइनस ओ बी हो जाएगा। तो मॉड ऑफ ओ ए माइनस ओ बी जो है ए बी की इक्वल कब होगा, तो जब ए ओ और बी
ओ ए और बी जो है कोलिनियर आ जाए, ओ ए और बी कोलिनियर आ जाए, कोलिनियर आ जाए, साथ ही ए बी लाइन सेगमेंट के बाहर ओरिजिन हो, देखिए इस तरह से ओ ए बी, या फिर इधर कहीं बी हो जाए, यहाँ कहीं ए हो जाए, तो देखिए ये कितना हो गया मॉड ऑफ Z2, ये कितना हो जाएगा मॉड ऑफ Z1, और ये ए बी डिस्टेंस कितना हो गया मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। तो ये कब इक्वालिटी होल्ड करेगा, जब वो ए बी कोलिनियर हो, साथ ही ओरिजिन बाहर हो ए बी लाइन सेगमेंट के। समझ में आ रहा है ना, कब इक्वालिटी होल्ड करेगा। चलिए इस दोनों का जो सॉरी ये वाला जो ए बी जो डिस्टेंस है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 है, ठीक है। तो मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का मॉड इसके इक्वल तभी आएगा जब ये तीनों कोलिनियर हो और ओरिजिन बाहर हो। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये डिस्टेंस इतना आ रहा है और साथ ही साथ इतना माइनस इतना, ये भी इसके इक्वल आ जा रहा है, तो ये इक्वालिटी भी होल्ड कर जाएगा। चलिए हाँ, लेकिन इसमें भी वही बात की है और ये कभी इक्वल नहीं होगा। चलिए अब हमारा तीसरा जो इनइक्वालिटी है उसको हम देखते हैं। तो बच्चों बड़ा ही सिंपल सा है, क्या लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अच्छा बच्चों देखिए मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जो है ये लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस मॉड ऑफ Z3 में लिख सकता हूं। इसको मैंने कोई एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, ठीक है। इन दोनों को मैंने एक मान के मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 वाला फंडा लगा दिया, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 जो लिखा हुआ है ये मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 से छोटा होगा, यानी कि ये वाला पूरा जो है मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z3 से छोटा या उसके बराबर हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का मॉड प्लस Z3 का मॉड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि Z1 प्लस Z2 जो है ये क्या होता है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ये वाला जो है इससे छोटा होगा, ये इससे छोटा होगा, तो इसका और इसका सम, इसके और इसके सम से जरूर छोटा होगा, मतलब ये वाला बड़ा होगा आपका, ये वाला जो है बड़ा होगा। देखिए फिर से समझिए, देखिए ये क्या लिखा हुआ है मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 लेस देन इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। तो यहाँ मैंने वही लिख दिया कि ये जब ये वाला जो है ये दोनों इससे बड़ा होगा, तो इसमें जब Z3 सम कर देंगे दोनों में तब भी तो यही साइन होल्ड करेगा कि ये वाला जो है ये इससे बड़ा होगा। और देखिए जब ये इससे बड़ा होगा तो इससे भी बड़ा होगा, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z3। देखिए दो के लिए भी ये चीज होल्ड कर रहा था, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। 3 के लिए भी होल्ड कर रहा है, 4 के लिए भी करेगा, इसी तरह से 4 के लिए भी हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z3 प्लस मॉड ऑफ Z4 एंड इसी तरह 5 के लिए भी करेगा, सो ऑन अप टू n के लिए भी करेगा। तो मैंने उसको जनरलाइज करके यहाँ लिख दिया। चलिए तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी यहाँ पे आपका खत्म हुआ। आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, इन चारों इनइक्वालिटीज को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसको एक बार समझने के बाद इन चारों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, फिर मैं इन पे क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूंगा, उसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है बच्चों। मैं इन पे जो क्वेश्चंस लूंगा वो बोर्ड पे नहीं लूंगा, वो पेन और पेपर पे मैं लूंगा, उसका वीडियो पेन और पेपर पे बना होगा, ठीक है, लेकिन वो भी आपका क्लियर विजुअलाइजेशन होगा उसमें, ठीक है। तो अगला वीडियो क्वेश्चंस का जाएगा, ठीक है। थैंक यू। उसके बाद हम उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए।